नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहे हैं उस क्रांतिवीर का जिनका जन्म 100 वर्ष पहले हुआ और जिसने राष्ट्र की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना सर्वस्व आत्मार्पण कर दिया। वैसे वीर युवा शहीद हेमू कलानी, जिन्हें भारत छोड़ो के अभिमन्यु, सिंध के भगत सिंह एवं सिंधी सावक के रूप में जाने जाते हैं, द यंग मार्टिर हेमू कलानी। जन्म दिवस पर लगेगी ढेरों मजमा, हर एक के जुआं पर एक लंबी दास्तां होनी चाहिए। समाधि पर बिखरे होंगे ढेरों सुर्खफूल, सुर्खफूलों के बीच कांटों की मुस्कान होनी चाहिए। यही जो राष्ट्र के क्रांतिवीर हैं, युवा शहीद हेमू कलानी, आज उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और वक्तृत्व पर हम संपूर्ण और सांगोपांग चर्चा करेंगे, जिससे आप सभी बीपीएससी, यूपीएससी एवं अन्य परीक्षाओं में पास करने वाले जो बच्चे हैं, जो लगे हुए हैं दिन रात, उन सब के लिए बहुत ही प्रेरक भी है। और 100वीं उनकी वर्षगांठ है, तो उसको आप सभी हृदय से अभिवंदन करते हुए, वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान के साथ साथ हम लोगों के परीक्षा में यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस पर हमने पूरा सांगोपांग व्याख्या करते हुए शोधपरक प्रस्तुतिकरण कर रहा हूं। आइए आप लोग ध्यान से समझेंगे, बुझेंगे और उसका अपने चरित्र में, अपने व्यक्तित्व में उसको उतारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राष्ट्रवाद अभी सबसे प्रमुख चीजें हैं युवाओं में, जो बहुत तेजी से घट रहा है। उसी के उत्थान हेतु आज मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहला कि इनका स्रोत क्या है, मैं किन किन पुस्तकों और किन किन लोगों के लेखन का सहारा लिया है, उन सब का भी चर्चा करना है। अगर कोई इस पर शोध करना चाहते हैं या इस पर और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो इन सब पुस्तकों का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हेमू कलानी के भाई टेकचंद कलानी के वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे। लेखक आमिर अब्बास सुमरो शिकारपुर निवासी के आलेख भी बहुत महत्वपूर्ण है। फुतुमल टेकचंदानी का आलेख वीर माता का बहादुर बेटा, वो भी बहुत ही अच्छी आलेख है और उसको पढ़ना जरूरी है। सुरेश चंद्र रोहड़ा की पुस्तक, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो यह पुस्तक है, आओ शहीद वतन हेमू कलानी, सुरेश चंद्र रोहड़ा की यह जो पुस्तक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर आप पढ़ सकते हैं। जेठो लालवानी की पुस्तक आज़ादी का परवाना शहीद हेमू कलानी, द लवर ऑफ द फ्रीडम द मार्टिर हेमू कलानी, ट्रांसलेटेड बाय मोहन गेहलानी इनटू इंग्लिश, जो हाल ही में यह आई है, इसको ध्यान में पढ़ेंगे। हेमू कलानी के क्लास के दोस्त लक्ष्मण दास केसवानी के संस्मरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। हेमू कलानी बाय वेलन क्रिश्चियन टेरिन की पुस्तक बहुत अच्छी है। बुकलेट इशूड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 2003, 2003 में बुकलेट भी इन पर निकला था, वह भी बहुत ही अच्छी जानकारी आपको देंगे। हिस्ट्री ऑफ शक्कर बाय मौलाई सेदाई, वो भी महत्वपूर्ण है। तहरीक ई पाकिस्तान में सिंध जो हिस्सा बाय प्रोफेसर मोहम्मद लायक जरदारी,
द रोल ऑफ सिंध इन द पाकिस्तान मूवमेंट, ये भी बहुत जानकारी है वाला पुस्तक है। ए पोएम हेमू कलानी was written on 25 January 1943 by Indra Bahadur Kharre, just 4 days after Hemu hanging, and it is published in 2017 after a span of 74 years. में 74 साल के बाद, 74 सालों के बाद यह जो है इसका पूरी तरह से पब्लिकेशन हुआ, जबकि हेमू कलानी के मरने के 4 दिन बाद लिखा गया था। यह पोएम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ललवानी राइट्स इन द एसे टाइटल द ब्रेवरी ऑफ स्पिरिट ऑफ हेमू, और गूगल सोर्स से भी आप जानकारी ले सकते हैं क्योंकि गूगल पर भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हेमू कलानी छात्र जीवन भी पूरा नहीं कर पाए क्योंकि 19 वर्ष की अवस्था में ही इनको फांसी दे दी गई, लेकिन इन्होंने जितना भी पढ़ा था और जितना भी अध्ययन किया था उसमें एक बात स्पष्ट है कि जोश, जज्बा और जुनून इनकी परवान थी, और यह देश की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले आपको वीर शावक थे। और वो बराबर बचपन में कहते थे, जान देना देश पर यह वीर का काम है, मौत की परवाह न कर जिसका हकीकत नाम है। इनकी यह जो पंक्ति है बराबर यह गाते थे और वह मौत की परवाह नहीं किए। यह सही में है, जो विचारो ही मनुष्याणाम कहा भी जाता है संस्कृत में, तो ठीक जैसा इनका विचार था वैसा ही इनको मिला भी, और यह मिला हम सब के लिए। इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अब हम लोग इनसे प्रेरणा लें। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इनका जन्म 2023 में हुआ था, जो अब 100वां वर्ष गांठ है, और सक्कर शहर में सिंध प्रांत में है जो अभी पाकिस्तान में अवस्थित है। इनका जन्मदिन का कोइंसिडेंस ऐसा है कि आप सुन करके भी आपको हृदय उल्लास होगा, इसलिए क्योंकि यह शहीदी दिवस पर इनका जन्म हुआ है जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी दी गई थी। और इनके आदर्श भी भगत सिंह थे, और यह जीवन पर्यंत जब तक जिए भगत सिंह को आदर्श मानते रहे। मैं आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा कर दे रहा हूं। पिताजी पेशुमल कलानी थे जिनका देहांत 1962 में हो गया। चाचा जी डॉक्टर मंगाराम कलानी थे जो राष्ट्र प्रेमी थे और राष्ट्र की सेवा में अहरनिश लगे रहते थे। माताजी जेठीबाई कलानी जिनका देहांत 1966 में हुआ था, पिताजी के 4 साल बाद। दादी इनकी थी श्रीमती गंगा देवी का देहांत 1950 में हुआ था, या ध्यान रखेंगे। और बहन जी जो है हरदेवी मलवानी इनकी बहन जी थी। मैं ये कहना चाहता हूँ इनका एजुकेशन 5 वर्ष की उम्र में गांव में चौथा क्लास में पास किए, और उसके बाद ये तिलक हाई स्कूल जो आपका यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, उसका बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, यह जो है तिलक हाई स्कूल से पास किए थे 1942 में। खेल मैं आपको यहाँ पर बतलाना चाहता हूँ, खेल कूद में पारंगत थे। कुश्ती इनका प्रिय खेल था, और कुश्ती के लिए इन्होंने ट्रेनिंग भी लिया था, नामांकन भी कराया था। उस संस्थान का नाम है कृष्ण मंडल अखाड़ा में नामांकन कराया था। और कुश्ती से इनका विशेष लगाव था, कबड्डी से भी था, तैराकी से। तैराकी ऐसा था कि सिंधु नदी को तैर कर पार कर जाना, तैरना, पूरा पार कर जाना, फिर लौट के आ जाना, इनकी एक आदत सी थी।
यह लगभग प्रत्येक दिन यह काम करते थे। सिंधु नदी को पार कर जाना आसान काम नहीं है और उस जमाने में जब बहुत बड़े बड़े जानवर, पानी वाले जानवर होते थे और उसमें भी वह तैर करके चले आते थे। और मैं आपको बता दे रहा हूं, और इनकी कुश्ती से बहुत विशेष लगाव था। एक दिन ऐसा एक घटना है कि जान करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक अंग्रेज पहलवान एक कमजोर हिंदुस्तानी पहलवान को पटक कर और उसको जो है मारपीट कर रहे थे। इसी बीच में उनको यह देख करके उत्तेजित हो गए और उत्तेजित होकर उनको चुनौती दिया और उसको हरा दिए। हरा देने के बाद जितने भी लोग थे वहां पर देखने वाले सभी विजयोल्लास मनाने लगे और यह देख करके विजयोल्लास और जुलूस को देख करके अंग्रेज लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। इसी बीच जो है इनके शिक्षक जो थे वह आपको तिलक हाई स्कूल के वह इनके वह नेतृत्व भी करने लगे। और इसके हुआ क्या कि अब गुस्साई पुलिस ने एक गांव में आग लगा दिया और गांव में जब आग लगा दिया तो हेमू को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपने साथियों को ले करके सिपाहियों के आपको राइफलें छीन लिया और छीन करके 2 दर्जन सिपाहियों को हत्या भी कर दिए। उस आग में झोंक भी दिए उन सिपाहियों को जिसने आग गांव में लगाया था। तो यह इनकी वीरता की बहुत बड़ी निशानी थी। मैं आपको आगे और बता रहा हूं। इस तरह से एक और घटना मैं बता रहा हूं कि पिताजी को जेल भेजने पर वह काफी क्रोधित हो गया। मैं एक चित्र भी आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और आप समझ में और आपको आसानी होगी। यहाँ पर देख रहे हैं एक अंग्रेज यहाँ है और दूसरा अंग्रेज यहाँ पर है और ये दोनों अंग्रेज जो है 2 अंग्रेज मिलकर के एक साधारण भारतीय पर जुल्म ढा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और उस पर बंदूक भी दिखा रहे हैं और उसको बड़ी पिटाई किए। यह देख कर करके उनके पिताजी जो थे पेशुमल कलानी जी अंग्रेज को समझाने की कोशिश किए, लेकिन वह अंग्रेज मानने वाले नहीं थे अंग्रेज सिपाही। तब जा करके उनको क्या किया, जब देखा कि ये बार बार हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उनको पेशुमल कलानी जी को ले करके जेल में बंद कर दिया। यह सुन करके आपको हेमू कलानी को बहुत गुस्सा आया और वह क्या किए, घर से पिस्तौल जिसको रिवॉल्वर भी कहा जाता है, रिवॉल्वर निकाले और जेल के आसपास मंडराने लगे। लेकिन संजोग से डॉक्टर गंगाराम जो उनके प्राचार्य रहे थे उन्होंने देख लिया, संजोग से रास्ते में देख लिया तो उन्होंने पूछा और सारा बात अपने शिक्षक को बताए। इसके बाद कहे कि नहीं अभी वक्त नहीं आया है, अकेले हो तुम, चलो अभी घर चलो। तो समझा बुझा करके ले आए। मैं आपको बता रहा हूं इसी के लिए आपको इनके चाचा जो थे आपको डॉक्टर मंगाराम कलानी जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों को एकजुट होकर के युवा पीढ़ी को एकजुट होकर के हम लोगों को आगे काम करना है। यह जो है वैसे भी कलयुग में कहा गया है संघे शक्ति कलयुगे, मीन्स कलयुग में संघ ही शक्ति है। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को एकजुट होना चाहिए, इसलिए स्वराज सेना इंडिपेंडेंट आर्मी के ये प्रखर संगठन करता हो गए। स्वराज सेना का नाम आपको विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जो इंडिपेंडेंट आर्मी इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। और यह जो है मंगाराम कलानी, डॉक्टर मंगाराम कलानी जो हेमू कलानी के चाचा थे, उनके निर्देशन में कई युवाओं के द्वारा, लेकिन प्रमुख संगठनकर्ता के रूप में
या हेमू कलानी खुद थे। और यह बनाए गए थे अनुशासन, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के प्रति आत्मार्पण करने वाले वीरांकुरों का एक समूह गठित करना चाह रहे थे। वह है स्वराज सेना। इसी बीच एक बहुत बड़ी बातें लोगों के ज़हन में थी कि नहीं, हम स्वदेशी वस्त्रों को अपनाएंगे और विदेशी वस्त्रों को बायकॉट करेंगे, मीन्स टाटा बाय बाय करेंगे, हम लोग उपयोग नहीं करेंगे। इसके लिए इन्होंने बहुत काम घर घर में जा करके अनुनय विनय कर करके सबसे आग्रह किया कि नहीं, आप जो हैं स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाइए। हेमू कलानी के क्रांतिकारी विचारधारा को जन जागृत करने वाले कैटलिस्टिक व्यक्ति कौन थे, कैटलिस्ट व्यक्ति कौन थे, उत्प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो उनके चाचा ही थे डॉक्टर मंगाराम कलानी। इसको ध्यान रखिएगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि आदर्श व्यक्ति जो है, इनके आदर्श व्यक्ति आपको मैं कई बार बताया है, भगत सिंह है इनके आदर्श व्यक्ति, और जीवन पर्यंत भगत सिंह के राह पर चलने के लिए यह उद्यत रहे और उनको वर्ण भी कर लिए। मैं आगे आपको बता रहा हूं कि वह इतने उनसे प्रभावित थे, भगत सिंह से इतने प्रभावित थे कि भगत सिंह को जो फांसी मिली थी, उस फांसी के उनको जो दर्द हुआ था और उनके अंतर्मन में जो टीस का अनुभव हुआ था, वह कैसा लगता है, तो वह बराबर वह अभ्यास करते रहते थे। संजोग से एक दिन क्या हुआ, उनके जो प्राचार्य थे तिलक हाई स्कूल सक्कर के, उन्होंने देख लिया। पूछने पर बतलाया कि भगत सिंह की तरह ही देश की खातिर मैं फांसी पर झूल जाऊंगा। यह सुन करके उनके जो प्राचार्य थे वह उनकी आंखें नम हो गई और गले से लगा लिया। तो यह शुरू से ही यह देश की खातिर ही जन्म लिए थे और देश की खातिर ही अपना आत्मार्पण किए। मैं आपको बता रहा हूं कि इनकी सबसे शुरुआती राष्ट्र प्रेम का जो काम था वह क्या था। तो सबसे शुरुआती प्रथम इन्होंने भले ही आज अपराध कहिए, लेकिन देश प्रेम के लिए उन्होंने अपराध ही सही, वह यूनियन जैक की जगह कांग्रेस का तिरंगा लहराया। कहाँ लहराया? वह चीफ कलेक्टर, सक्कर शहर में जो चीफ कलेक्टर थे उसके ऑफिस में घुस कर करके उस झंडे को उतार करके, जो यूनियन जैक ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो झंडा था उसको उतार करके और उस समय जो कांग्रेस का तिरंगा था उसको लहरा दिया। तो ऐसे निर्भीक और वीर, क्रांतिवीर यह थे। एक बार की घटना बता रहे हैं कि इन्होंने 40 ब्रिटिश सिपाहियों को, जब मुठभेड़ की बात आई तो 40 ब्रिटिश सिपाहियों की मौत के घाट उतार दिए, जिसमें इनके साथी भी कुछ शहीद हुए, लेकिन इन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। मैं एक और घटना बता रहा हूं, जेल में बंद डॉक्टर गंगाराम को छुड़ाने की योजना हुई। यह जो आपको बता रहे हैं, जेल में डॉक्टर गंगाराम को छुड़ाने की योजना में हेमू कलानी, इनके साथी नाथ हरि एवं हीरा जेल में भी घुस गए और जेल में घुस गए और वहां पर सिपाहियों से संघर्ष करने लगे। और संघर्ष में इनके एक अभिन्न मित्र थे, वह हीरा मारा गया, लेकिन हेमू कलानी और नाथ हरि भागने में सफल हुए। और यह जो है उसका बदला लेने के लिए हर हमेशा तत्पर रहते थे और डॉक्टर गंगाराम को छुड़ाने की प्रयास करते रहे। हेमू कलानी द्वारा जो मुख्य घटनाक्रम है मैं उस पर बतलाने जा रहा हूं, क्योंकि यह जो है इनकी अंतिम घटना है और वीरोचित जो घटना है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितनी भी चर्चा किया जाए, कम लगता है। क्योंकि इन्होंने जब महात्मा गांधी 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिए,
तो 23 अक्टूबर 1942 को सक्कर के निकट, सक्कर जो शहर था उसके निकट जो रेल ट्रैक था, रात की अंधेरे में जा करके उन्होंने फीस प्लेट हटा दिया। क्यों फीस प्लेट हटाया? क्योंकि इन लोगों को, क्रांतिकारी को मालूम हो गया कि इसमें बहुत ज्यादा आर्म्स और एमुनेशन, बहुत ज्यादा बंदूक, पिस्तौल ये सब आ रहे हैं और उसका उपयोग जो किया जाएगा आम आदमियों पर किया जाएगा। तो इन लोगों का दो मकसद था। एक मकसद था कि हमारे आम आदमी की जान माल की सुरक्षा हो जाएगी। दूसरी बात थी कि इसका हम लोग उपयोग करके अंग्रेजों से लड़ेंगे। इसलिए रातों रात अचानक इन लोगों को मालूम हुआ, रातों रात यह फीस प्लेट निकालने के लिए चले गए कि डिरेल्ड हो जाएगा आपको ट्रेन, और उसमें के सारे असलहे जो हैं, जो आर्म्स एंड एमुनेशन है, उसको हम लोग लूट लेंगे और ये अंग्रेजों के विरुद्ध इसका हम प्रयोग करेंगे। संजोग से क्या हुआ, ये फीस प्लेट हटा ही रहते अपने दोस्तों के साथ। तो इसी क्रम में आवाज हो गई, क्योंकि रात की अंधेरी थी और उसमें आवाज हो गई। आवाज होने के बाद जो है इसकी भनक अंग्रेज को लग गई और वह वहां पर पहुंच गए, पूरे दल बल के साथ पहुंच गए। तो इन्होंने क्या किया कि अपने को खुद आगे किया और वह अपना घिरा महसूस करने लगे। तो देखे कि हम अपने साथियों को बचाए और वह अपने को गिरफ्तार करवा लिए, अपने और अपने साथी लक्ष्मण दास केशवानी, लक्ष्मण दास केशवानी जो यहाँ पर दिया हुआ, लक्ष्मण दास केशवानी, हसो, हरि ललानी, टिक्कम भाटिया को जो है इन्होंने कहा कि आप लोग भाग जाओ और अपने को आत्मसमर्पण कर दिए। अब क्या हुआ कि इनका तो अब पकड़े गए और यह जो है से यह समाचार जो है चारों तरफ फैल गई। अब मौत की सजा, इनकी सजा मुकर्रर कर दी गई। मौत की सजा को खत्म करने हेतु मार्शल लॉ कोर्ट में अपील करने के लिए वहाँ के जो बुद्धिजीवी थे, जो महानुभाव थे, वो लोग आगे आए इनके समर्थन में, जिसमें आपको साधुराम कलानी थे, कराची के मेयर जमशेदजी मेहता थे, बिरुमल बेगराज थे, साधु वेला स्वामी हरनाम दास थे, शिक्षाविद साधु T.L. वाधवानी थे एवं शकूर अब्दुल सत्तार पीरजादा थे, जो इनके हेमू कलानी के वकील भी थे। और एक बात इनके साथ और भी बहुत अच्छी है, जो आप लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम हुआ तो आप जान लीजिए। अब्दुल हफीज पीरजादा जो पाकिस्तानी संविधान के पिता कहलाते हैं, उनके ये बेटे थे और यह हेमू कलानी के वकील थे, अब्दुल सत्तार पीरजादा। तो इन सब ने अपना अपील जो है वह मार्शल लॉ कोर्ट में प्रस्तुत किया। और मार्शल लॉ कोर्ट उस समय जो थे हैदराबाद में था और उसके प्रशासक मेजर जनरल रिकार्डसन थे और उनके यहाँ अपील किए। लेकिन हेमू नहीं चाहते थे कि अपील हो और वह अपनी गलती को स्वीकार किए कि नहीं, हमने जानबूझ के किया है, यह बात वो कहते रहे। यह बात जो है द ब्रेवरी एंड स्पिरिट ऑफ हेमू बाई लालवानी की जो रिपोर्ट है, जो पुस्तक है, उसमें यह जो उनकी वो आई है, इसको ध्यान में रखेंगे। सिंध माता एवं पंजाब माता का मिलन होता। सिंध माता के रूप में इनकी माता जेठीबाई कलानी थी और आप जान ही रहे हैं पंजाब माता के रूप में जानी जाती थी भगत सिंह की माता जी, वह है विद्यावती कौर। विद्यावती कौर जो हैं उनको रहा नहीं गया, वह आती हैं और जेठीबाई कलानी से मिलती हैं, उनको ढारस बढ़ाती है। कहा कि तुम्हारा बेटा तो मेरे बेटे से बहुत छोटा होते हुए भी उसने देश की खातिर बहुत बड़ा काम किया। अब जहां जेठीबाई कलानी
आपको यह बात सोचती थी कि मेरा बेटा फांसी पर चढ़ने जा रहा है, उनको अब वह गम नहीं रहा, क्योंकि इतना हिम्मत बंधा दी और इतना हिम्मत बंधाई कि वह चुप हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ, सम्मान के रूप में उनको तो बहुत सारे इनके नाम पर कई शहरों में, भारतीय कई शहरों में इनके नाम से सड़क का नाम है, चौराहा का नाम है, कई भवन का नाम है, कई विद्यालय का नाम है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो आपसे प्रश्न यूपीएससी और बीपीएससी और अन्य परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। वह सबसे पहला है, आप देख रहे हैं यहाँ नेहरू जी हैं, आपको यह दिखाई पड़ रहा है चित्र में, आपको यहाँ नेहरू जी की है। और मैं आपको बता रहा हूँ, हेमू कलानी की माता जी जेठी बाई कलानी के सामने घर पर जाकर के आपको पंडित नेहरू जा करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि सिंध में गए हुए होते हैं और वह जा करके उनके घर पर जा करके मिलते हैं। यह आप देख रहे हैं, नेहरू जी का यह चित्र है। दूसरा है स्वर्ण पदक प्राप्त। आप जान ही रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी है। यहाँ सुभाष चंद्र बोस हैं और इनकी आज़ाद हिंद फौज की टुकड़ियां हैं, और यह जो हैं उनके अधिकारी स्वर्ण पदक प्रदान करते हैं उनके घर पर जा करके। ये भी एक बहुत बड़ा सम्मान है। दो हमारे महान नेताओं के द्वारा उनको याद किया जाना, उनको सम्मान दिया जाना एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको आगे बता रहा हूँ, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनकी माता जेठीबाई कलानी की उपस्थिति में डाक टिकट जारी किया। यह डाक टिकट आप देख रहे हैं, उनकी माता जी के सामने यह डाक टिकट जारी किया गया 1983 में। 23 जनवरी को सिंधी यूथ डे और शहीद दिवस मनाया जाता है। सिंधी समाज का यह क्रांतिवीर बहुत बड़ा नाम किया और सिंध और सिंधी को वह जो है बहुत बड़ा नाम करवाया, हिमालय के ऊंचाई प्रदान की। यह जो है क्रांतिवीर हैं हेमू कलानी। मैं आपको बता रहे हैं, इसलिए सिंधी समाज यूथ डे और शहीद दिवस मनाते हैं। संसद भवन में भी मूर्ति का अनावरण 21 अगस्त 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा इनके मूर्ति का अनावरण और लोकार्पण होता है। यह बहुत बड़ी बात है, जिसमें कई गणमान्य उपस्थित हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि आज जब देश का विभाजन हो गया तो विभाजन का दंश इनके परिवार पर भी आया। इनके परिवार वहां से आकर के दिल्ली में बस गए। और मैंने आपको बताया था कि हेमू कलानी की माता जी के प्रस्ताव को भी उन्होंने ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा था कि अपील के लिए हस्ताक्षर कर दो और अपनी गलती को स्वीकार नहीं करो, यह जो है, और अपने दोस्तों का नाम बतला दे। यह वक्तव्य हेमू कलानी के भाई टेकचंद कलानी के वक्तव्य पर आधारित है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, यह संभव नहीं है, मैं नहीं हस्ताक्षर करूंगा। गलती को उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया कि देश की खातिर मैंने किया है, और अपने दोस्तों को नाम नहीं बताया, इसलिए इनके दोस्त बरी हो गए, कोई उन पर आंच नहीं आया। लेकिन माँ को वो सांत्वना देते हैं कि गीता का जो श्लोक है उसके आधार पर उन्होंने कहा कि आत्मा अजर और अमर है, अगले जन्म में भी आजादी के लड़ते हुए शहीद होना चाहते हैं।
ऐसे वीरांकुर, ऐसे वीर को नमन है हम सबके तरफ से। फांसी की सजा में भी उनका एक बड़ा ही अनोखा कृति रहता है। वह कृति संकल्प हम सबको लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फांसी के लगने से पूर्व उनकी अंतिम इच्छा जब पूछा गया तो कहे कि मुझे कुछ शब्द कहने के लिए आदेश दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं कहूँगा इनकलाब जिंदाबाद, यूनियन जैक मुर्दाबाद। नारे की इनकी इच्छा पूरी की गई और उन्होंने उसी समय एक कविताएं पाठ करते हैं। कौमी झंडा फहराए फर फर, दुश्मन का सीना कांपे थर थर, आया विजय का जमाना चलो शेर जमानो। तो वह जो है आपको यह बहुत बड़ी कविता और संदेश वह दिए, और जिनका जो है सक्कर सेंट्रल जेल में 23 जनवरी 1943 को फांसी दे दी गई। इनका जो है आप देख रहे हैं हेमू कलानी के मृत शरीर को आप देख रहे हैं। चलिए इनको नमन करते हुए, याद करते हुए, जय हिंद, जय भारत।